वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 50 जो कि शेड्यूल की गई है 1 सितंबर 2020 के लिए और ये 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपकी बच्चों मैथ सब्जेक्ट के लिए है, यानी गणित जो है सब्जेक्ट के लिए है ये वर्कशीट। और इस वर्कशीट में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब बच्चों ने कुछ इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे इसमें गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 24। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। ठीक है, तो क्या होगा कि आप अगर 24 जो है स्टूडेंट हो तो आपको बोला गया है कि आपको इस प्रकार अपनी पंक्ति बनानी है कि हर एक में बराबर बराबर विद्यार्थी होना चाहिए। अब कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि 6 की 3 पंक्तियां बना लेते हैं, ठीक है, तो भी जो है बराबर बराबर होंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे नहीं, 6 की नहीं, हम 4 की जो है 6 पंक्तियां। अगर 6 की बनाओगे तो केवल 3 पंक्तियां बनेंगी। अगर 4 की बनाते हो, 4 स्टूडेंट जो है एक लाइन में होंगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? 6 पंक्तियां बनेंगी। तो इस तरह से कई सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिससे कि जो विद्यार्थी हैं वो बराबर भी हो जाए लाइन में, और विद्यार्थी जो है वो कंप्लीट 24 भी होंगे। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। ठीक है, फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। यानी कई सारे ऑप्शन यहाँ से आप बच्चों में से ही निकल के आएंगे। अध्यापक ने कहा हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो क्या क्या तरीके सामने आए? पहला तरीका, एक पंक्ति में ही 24 विद्यार्थी बैठ गए। ठीक है। दूसरा तरीका, 2 पंक्ति हो और 12 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, एक जो है 2 पंक्ति होंगी और हर एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी हो। तीसरा तरीका क्या हुआ कि 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, 3 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 8 जो है विद्यार्थी होंगे। चौथा तरीका क्या हुआ बच्चों? 4 पंक्ति होंगी, 4 पंक्ति होंगी और 6 विद्यार्थी जो है उसमें बैठ जाएंगे। अब भी ये बराबर हो गए। अब नेक्स्ट तरीका क्या है कि 6 पंक्तियां हो। ठीक है, इस तरह से कितनी पंक्तियां हो? 6 पंक्तियां और हर एक में 4 बच्चे बैठ जाएं, तब भी टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। अगला तरीका क्या हो सकता है कि टोटल 12 पंक्ति हो और हर एक पंक्ति में 2 विद्यार्थी हो, तब भी कितने होंगे? टोटल 24 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 2 पंक्तियां हैं और 2 पंक्तियों में 12 विद्यार्थी जो है वो बिठाए गए हैं और टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 24 विद्यार्थी। यहाँ पर आप देखोगे कि 24 है, तो 24 जो है अगर हम 12 से 2 को गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 24 हो गया, 24 हो गया। 24 को अगर आप 12 से भाग करोगे तो आंसर आपको कितना मिलता है बच्चों? 2 आंसर मिलता है। और अगर आप 24 को 2 से भाग करोगे तो आपको आंसर कितना मिलता है? 12 मिलता है। यानी 24 को आप चाहे 12 से भाग करो तो भी वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 24 को अगर आप 2 से विभाजित करोगे तो भी वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और आपका उत्तर जो है आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। यानी अगर हम केवल इन 2 संख्याओं की बात करें कि 12 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 है ना, तो केवल अगर इन 2 संख्याओं की बात करें तो ये दोनों ही संख्या 24 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं और यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या जाना कि अगर हम 24 के गुणनखंड देखें तो क्या मिलेंगे? अगर आप 24 को 1 से गुणा करोगे तो भी आपको 24 मिलता है। अगर आप 2 को 12 से गुणा करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा। 3 को 8 से गुणा करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा। यानी आपको वो सारे ऑप्शन यहाँ पर ढूंढने हैं कि जिनको आपस में वो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनको आपस में गुणा करें और आपका उत्तर जो है वो 24 ही रहे। अब देखिए, 4 को 6 से गुणा करोगे तो भी आंसर कितना होगा? 24 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप 24 को 1 से भाग करोगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पर कितना मिल रहा है? आपको 24 मिल रहा है। अगर आप 24 को 2 से भाग करते हो तो भी आप देख सकते हो 12 जो है यहाँ पर आंसर होगा।
24 को 3 से भाग करके देखोगे तो भी आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर 8 जो है आंसर आएगा। और अगर आप 24 को 4 से भाग करते हो तो आपका आंसर 6 आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप इन संख्याओं से 24 को भाग करते हो तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और कोई यहाँ पर शेषफल नहीं बचता। तो यानी ये क्या है, ये गुणनखंड हैं। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है, जैसे कि 2 है, 3, 4, 6, 8, यहाँ पे 12, ये सभी संख्याएं 24 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये गुणनखंड कहलाएंगे। अब यहाँ पर 24 के सभी गुणनखंड अगर हम देखें तो 24 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, तो देखिए आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसी तरह 6, 8, 12 और 24 ये सभी इसके गुणनखंड होंगे। सो यहाँ पर देखिए अगर आप एक जो है एक यानी 24 को 1 से गुणा करते हो तो भी आंसर क्या रहेगा, 24 आएगा। अगर आप 12 को 2 से गुणा करते हो ये भी आंसर आपका 24 रहेगा। 3 गुणा 8 ये भी आपका 24 एंड 4 गुणा 6 यहाँ से भी ये पूर्ण रूप से विभाजित होकर आपका जो है गुणनखंड 4 और 6 आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप जो है गुणनखंड निकाल सकते हो। सो आपको यहाँ पर समझाने के लिए फिर से एग्जाम्पल दिया गया है 6 और 4 का। तो 24 के गुणनखंड जैसे 6 भी है और 4 भी है, तो 6 और 4 को आपस में गुणा करोगे तो उत्तर 24 आएगा। 24 को अगर 4 से भाग करते हो तो आपका उत्तर 6 आता है। इसी तरह 24 को अगर 6 से भाग करोगे तो आपका उत्तर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर देते हैं 24 को, और यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचता, इसलिए ये क्या है, ये गुणनखंड हैं। अब यहाँ पर आपको 42, 60, 55, 47 और 98, 98 यहाँ पर आपको इन सब के गुणनखंड निकालने हैं। सो वन बाय वन हम इनको समझेंगे। सो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर 42 गिवन है, ठीक है। 42 के हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड यानी फैक्टर्स यहाँ पर आपको बताने हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो आप कुछ इस तरह से गुणनखंड या फैक्टर्स निकाल सकते हो। दूसरा आप कुछ इस तरह से भी जो है इनके फैक्टर्स जो है वो बता सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास 42 है, तो 42 को अगर आप 2 से भाग यानी डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आता है, 21। इसी तरह फिर आप इसको 3 से करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। फिर से इसको 7 से करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड कैसे निकाल सकते हो, तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड जो है पहला क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद क्या है, 2 है, फिर 3 है, देन यहाँ पर 7 है। उसके बाद क्या है कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 6, ठीक है। 2 को 3 से अगर आप गुणा करते हो तो 6 आ जाता है। इसी तरह बच्चों 2 को अगर आप 7 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और अगर आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, यहाँ पर 21 आएगा, ओके। और 42 जो है यानी 42 वो तो खुद में है ही, और वैसे भी आप देख सकते हो 7 को यहाँ से 3 से जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 21, एंड 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 42। तो इस तरह से आपको हर एक वो संख्या, वो डिजिट यहाँ पर निकालनी है जो कि 42 को पूर्ण रूप से जो है डिवाइड कर देगी, इसको जो है पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, ठीक है। और सेकंड हम यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने दूसरा मेथड भी यहाँ पर लिखा है कि आप जो है 42 के देखोगे तो लोवेस्ट जो डिजिट है वहां से स्टार्ट कीजिए, 1 से कीजिए आप। उसके बाद जो है 1 को 42 से गुना यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 42 ही मिलेगा। इसी तरह 2 को अगर 21 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, तब भी आपको 42 मिलेगा। 3 को अगर आप 14 से करते हो तो भी आपको 42 मिलेगा। इसी तरह 6 को अगर 7 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको आंसर 42 ही मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसके फैक्टर्स या गुणनखंड जो है निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए 1, 2, 3, 6, इसी तरह फिर 7 भी हो जाएगा, क्योंकि 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी इसको अगर आप जो है 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आएगा। तो 7 से भी ये जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका गुणनखंड है या फैक्टर है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 जो है ये भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर यानी गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह 21 एंड 42 यहाँ पर इसके जो है फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड। तो बच्चों हम इंग्लिश और हिंदी जो है साथ साथ जो है ये जो आपको बता रही हूँ मैं, गुणनखंड को फैक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 60। अब देखिए 60 के फैक्टर्स जो है निकालने का फिर से वही तरीका है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। 2 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 30, देन 15, देन 5 और फिर से 1 आ जाएगा। अब इसके जो है यहाँ पर फैक्टर या गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 1 तो हो ही गया, 2 जो है हम एक बार लेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स आया है लेकिन हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। इसी तरह 3 आ गया एंड देन 5। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 2 जा 4 है, ठीक है, तो 4 जो है वो भी 60 को डिवाइड कर देगा, तो 4 बच्चों यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2 3 जा कितना है, ठीक है ना, 2 3 जा 6 होता है, तो ये इसका गुणनखंड या फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 10 आ गया, ये भी इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह 5 को 3 से करोगे तो 15, ये भी फैक्टर है। इसी तरह 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो ये भी क्या होगा, फैक्टर रहेगा। इसी तरह 20 अगर है तो 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 5 4 जा यहाँ पर, ठीक है, 5 चौक 20 जो है ये आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वो निकालने हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरे मेथड से भी आप फैक्टर कैसे निकाल सकते हो। 1 यहाँ पर आप जो है ये इसके साथ तो होगा ही, 30 को 2 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 60 है, 3 को अगर 20 से करोगे तो भी 60 आएगा, 4 को अगर 15 से करते हो तो भी 60 आता है, 5 12 60 होगा एंड 6 इंटू 10 क्या होगा, 60 होगा। तो ये जो है सारे क्या हो गए, ये सारे फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड हो गए। तो आप यहाँ पर भी सिंपल देख सकते हो कि 60 को जो है अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। इसी तरह आप सारे जो है यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल है, काफी इजी है ये आपके लिए निकालना। तो यहाँ पर इसके देखिए गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सभी इसके जो है फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 10 12 15 20 30 एंड 60, ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम करते हैं 55। तो अगर हम 55 को देखें तो 5 11, ठीक है, और 11 1 जा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर बने इसके, एक तो जो है अपने ये दोनों आपस में तो फैक्टर हैं ही, 55 एंड 1, साथ में यहाँ पर जो नए निकले हैं वो क्या है, 5 और 11। ओके, 55 हो गया, क्योंकि 55 जो है 11 से भी जो है अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, और अगर 55 को 5 से भाग करोगे तो भी ये पूरा जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचता, ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचता। तो इसीलिए इसके गुणनखंड या फैक्टर्स क्या हो गए, 1 5 11 और 55। अब अगर हम 47 के देखेंगे तो बच्चों 47 तो केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है, और कोई ऐसी डिजिट नहीं है और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सके। तो देखिए इसके जो फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड होंगे वो क्या रहेंगे, केवल 1 होगा और 47 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 98 के हमें निकालने हैं। तो ये भी बच्चों आप खुद से ट्राई कीजिए, 1 इंटू 98 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 98। फिर देखिए 2 से करके देखिए, तो 2 को अगर आप 49 से गुणा करते हो तो 98 आएगा। उसके बाद 7 अगर आप 14 जो है यहाँ पर 14 से गुणा करोगे तो भी 98 आता है। और अगर ये इस मेथड से निकालना चाहोगे तो देखिए 249 यहाँ पर होगा, फिर इसको 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 एंड देन 7 1 जा 7। ओके, सो यहाँ पर बच्चों देखिए अब क्या क्या फैक्टर होंगे, 2 7 2 बार है तो हम केवल एक बार लिखेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 7 हो गया। 2 को 7 से गुणा कीजिए, 14 हो गया, 7 को 7 से गुणा कीजिए, 49 हो गया, और 98 तो इसका होगा ही। ठीक, तो बच्चों इस तरह से हम फैक्टर्स जो है वो निकाल सकते हैं, काफी इजी है। आप और भी संख्याएं लिखकर और भी जो है आप नंबर्स लिखकर उनके फैक्टर्स ट्राई कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।